गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 का और बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो राइटर है लालजी प्रसाद का। इसका पहला चैप्टर मैंने आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में बतला दिया था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। का मतलब होता है लगातार डिफरेंशिएट होना। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जो हमने पिछले क्लास में आईएससी में पढ़ा हुआ। जैसे ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये बहुत इजी सा है जो हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। एक टाइम डिफरेंशिएशन है साइन एक्स का, तो कॉस एक्स हुआ। लेकिन अगर साइन एक्स को हम लोग एन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हमारा चैप्टर 1 है, पहला क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिए हम लोग लेट y बी अ फंक्शन, y हमेशा क्या होता है, f ऑफ x होता है, बी अ फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन है। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है तो देन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है, डीसी मतलब होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। किसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, y को करेंगे, तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हम जानते हैं कि y x का फंक्शन है, इसलिए हम y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलता है, ये तो बहुत इजी सा है, dy ओवर dx मिलता है। अब हम ग्रेजुएशन में सीखेंगे कि इसे हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। ये 1 दिखलाता है कि ये एक टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिखते हैं हम ग्रेजुएशन में, ये भी बतलाता है कि 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम और भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी प्रकार हम इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ dy बाई dx, अब इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करें सेकेंड टाइम, तो dy ओवर dx का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कह रहा है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy ओवर dx। तो इसे हम, अब इससे ग्रेजुएशन में 2 बार है, तो इसे हम कहते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। ऊपर वाले को 2 पढ़ते हैं और नीचे वाला को स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकेंड 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है कौन, y 2 बार हुआ है और 1 बार ये हुआ है y1, तो इसे हम y2 लिख सकते हैं। और इसी को मैंने क्या बताया आपको, y डबल प्राइम लिख सकते हैं। ये दिखलाता है कि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसी को हम क्या करेंगे, 3 बार 4 बार करते करते हम n टाइम्स तक जाएंगे। तो इसलिए हम लिख देते हैं सिमिलरली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y2 का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो हम जान रहे हैं ऐसे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे d3y ओवर dx क्यूब आएगा, तो इसे हम कह देंगे y3 मीन्स y 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है और y डबल प्राइम। ये इंट्रोडक्शन क्लास है चैप्टर का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी बतलाऊंगी। तो अब हम इसे कह देते हैं कि अगर हम, इसलिए दोस्तों अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स क्या होगा, ये देखिए 3 टाइम्स करे थे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो 3 हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 था, इसलिए n टाइम्स डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, yn से हम इसे डिनोट करेंगे। और इसके लिए फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखिए इसे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव और इसे yn लिख दिए। और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला dn y ओवर dx टू द पावर n इज इक्वल्स टू d ओवर dx, या ब्रैकेट में d का पावर n माइनस 1 ओवर dx का पावर n माइनस 1। ये कैसे हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे y था, हमने उसका डिफरेंशिएट किया y1, तो y का d ओवर dx आया, ये 1 टाइम्स है, ठीक है। सेकेंड बार में इस, देखिए हमें 2 सेकेंड ऑर्डर का निकालना है, तो यहाँ 2 सेकेंड ऑर्डर का निकालना था, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रखे। हमें जब थर्ड ऑर्डर निकालना है तो हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर रखे, तब हमें मिला। उसी प्रकार जब अगर हमें n निकालना होगा तो हम d ओवर dx मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इतना, मतलब n माइनस 1 एक कम लेंगे, तब जाकर के हमें n टाइम्स मिलता है। तो ये हो गया फॉर्मूला।
चलिए दोस्तों हम ध्यान से देखते हैं। देखिए d का पावर में n है, मतलब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर है, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है, इसे हमें याद करना होगा। और यहाँ पे देखिए n-1 है d टू दी पावर, मतलब d कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, n-1 बार, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ n-1 ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस एक होगा, देखिए केस इसका क्या हो जाएगा, जब y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m हो। x की पावर अगर m हो तो फिर क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दिया हुआ ये केस इसी से बना है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m है तो उसका डिफरेंशिएशन देखिए, एक बार कह रहे m होगा x का पावर m-1, सेकेंड बार में m-1 आगे आ जाएगा, फिर x का पावर m-2, थर्ड टर्म में m-2 यहाँ आ जाएगा, अब इसके पावर में m-3, डॉट डॉट करते करते m-n+1 घटेगा, क्योंकि यहाँ n-1 तक है, और x टू द पावर में जितना भी था पहले n था उससे घटेगा n टाइम, क्योंकि हम कितना बार डिफरेंशिएट करें, n टाइम। तो ये हो गया हमारा कि जब x टू द पावर m हो y इज इक्वल्स टू, तो उसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स, ये बार बार जो ये n है ये हमें बार बार बतला रहा है कि y का कितने टाइम हमने डिफरेंशिएट करे हैं, n टाइम करे हैं। तो स्पेशल केसेस में हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल्स टू n हो। अगर m इक्वल्स टू n हो तब जाके हम अगर इसे n टाइम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, देखिए y n इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जहां जहां m है वो n से रिप्लेस हो जाएगा, n-1, n-2, डॉट 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 n-n+1 x टू द पावर n-1, n-n और n में n गया, क्या हो गया 0, x टू द पावर 0, यहाँ हो गया n-1, n-2, ये ब्रैकेट होता है, इसे हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट, जब ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ -n और ये +n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ होगा क्या 1, तो उसके लिए हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 3, 2, 1 ऐसे डॉट डॉट करके। और ये हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए अब आप बताइए बच्चों जल्दी से कि आप लोगों को क्या दिख रहा, n-1, n-2, डॉट 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 3, 2, 1, ये आप जानते हैं कि ये दिख रहा हमें क्या, फैक्टोरियल n होता है ना, ये हो गया क्या, फैक्टोरियल n। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बतलाइए, अगर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ओके चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एक्सरसाइज पे, क्योंकि एग्जांपल तो बने हुए होते हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पहला एग्जांपल लिखा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बतलाऊंगी जो आप लोग को हर एक एक्सरसाइज में काम आएगा और आप लोग को उसे याद करना, ठीक है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m है तो हमने उसका क्या निकाला, m-1, m-2, डॉट 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 m-n+1 होल ब्रैकेट x टू द पावर m-1। ये अगर y इज इक्वल्स टू तो उसका n टाइम डिफरेंशिएशन ये होता है। इसी प्रकार अगर y इक्वल्स टू लॉग कुछ भी हो, जो भी हो, तो हम क्या करेंगे, लॉग के साथ जो है उसका पावर n करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट में डायरेक्ट करेंगे, जो भी है लॉग का पावर में जो है पूरा उसके साथ क्या लगा देंगे, टू द पावर n, और ऊपर में हो जाएगा -1 टू द पावर n-1 इंटू एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है उस मल्टीप्लाई का पावर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये कब होगा, जब y इक्वल्स टू लॉग ax प्लस b होगा। उसी प्रकार अगर साइन के साथ ax प्लस b है तब क्या होगा, तब होगा a टू द पावर n, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है उसका पावर n इंटू साइन, अब जो भी चीज है वो सारा लिख करके प्लस π/2 के साथ n को मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना है। सेम इसी प्रकार कॉस में होगा। देखिए कॉस में क्या होगा, अगर है कॉस x प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी हो जाएगा जो भी चीज x के साथ मल्टीप्लाई है उसका पावर n, फिर यहाँ कॉस है तो कॉस ही होगा, ठीक है। और जो भी चीज है कॉस के साथ ax प्लस b है हमने लिख दिया, और प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करके π/2 लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया। चलिए हम आगे और इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर y इक्वल्स टू 1/ax प्लस b हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज बाई में है उसका पावर n+1 करेंगे। यहाँ पे आप गौर कीजिए, लॉग में, लॉग के साथ लॉग मतलब जब एक बार डिफरेंशिएट क्या करते हैं, लॉग x है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1/x के रूप में है, ठीक है।
और उसके बाद -1 का पावर n हो जाएगा। और a क्या है, जो भी x के साथ, यहाँ पे 3, 2, 4 a यानी कांस्टेंट है, तो जो भी हो उसका पावर n हो जाएगा। और n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसे y इक्वल्स टू, इसलिए यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, इसी प्रकार जब दो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, r को यहाँ पे हो जाएगा r का पावर n, e का पावर ax, जस का तस रहेगा, डिफरेंशिएशन वाला यूज, साइन जो भी चीज जो भी एंगल है साइन के साथ वो एंगल लिख करके प्लस एन थीटा कर देंगे, वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए होगा और r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये कैसे आया मैं इसको आप लोग को सॉल्यूशन में बतलाऊंगी। सेम अगर e का पावर ax cos bx प्लस c है, r का पावर n करना है, e का साथ जो भी है वो लिख देना है, cos लिखना है, cos के साथ जितना भी थीटा में वो लिख करके प्लस n थीटा करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर में mx है तो क्या होगा, तो हो जाएगा n टाइम y का डिफरेंशिएशन m टू द पावर n, और e जो रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो तो सेम होता है कितनों टाइम्स हम डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो a टू द पावर x हो तो हम करेंगे a टू द पावर x log a टू द पावर n टाइम डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर x है तो माइनस, क्योंकि हम कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और फिर कॉस का करने से माइनस होगा, तो n टाइम जब हम करेंगे -2 टू द पावर n -1 कॉस जो भी 2x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, उसी से याद रखिए आप लोग कि स्क्वायर है मतलब स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ 2x हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर 2x यहाँ दिख रहा है, उसी प्रकार ये 2x हो जाएगा और प्लस पाई बाई 2 के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और यही अगर कॉस स्क्वायर है तो कॉस का सिंस डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे माइनस हट जाएगा और 2 का पावर n-1 इंटू कॉस ही रहेगा, यहाँ पे 2x प्लस पाई बाई 2 के साथ n मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर बाई में 1 बाई सपोज कीजिए पूरा x और उसका पावर m है तो क्या होगा, -1 का पावर m, जो भी चीज x के साथ मल्टीप्लाई है उसका पावर n, और m यहाँ है और हमें n टाइम करना है इसलिए m प्लस n-1 का फैक्टोरियल ओवर m-1। देखिए लॉग में भी हमने आपको बतलाया था कि n टाइम करना था तो n-1, और यहाँ पे m है और n टाइम कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे और -1 कर देंगे, इजी है। और इंटू जो भी नीचे है उसका n टाइम हमने बतलाया था, देखिए जो भी नीचे है उसका n टाइम, तो यहाँ नीचे में क्या है ax प्लस b का पावर m, तो ax प्लस b का पावर m प्लस n हो जाएगा। लास्ट में देखिए अगर साइन x एंड कॉस x है तो साइन x का होता है साइन x प्लस n पाई बाई 2 और कॉस x का होता है कॉस x प्लस n पाई बाई 2। ये सबको मैंने आपके लिए ये सारे फॉर्मूले ला दिए हैं एक जगह, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए मैं एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एडजस्ट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले ले और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होना होगा कि अगर y इक्वल्स टू ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं तो उसका n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को बंद करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1 के साथ।